वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, हमने पिछले एपिसोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दैट मीन्स एपिसोड नंबर 26 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एपिसोड नंबर 26 में देखा था प्रोजेक्शन। क्योंकि प्रॉब्लम हम लोगों को डील करना था किसके बारे में, तो नेट फोर्स कैलकुलेशन के बारे में। हमने आपको कूलम्ब्स लॉ पे आधारित जो 4 टाइप बताया था प्रॉब्लम, उसमें से हम दूसरा टाइप देखने वाले हैं नेट फोर्स कैलकुलेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट सवाल को हल करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की आवश्यकता होती है जो 11th का है। तो हम 11th का पार्ट थोड़ा सा छेड़े थे 26 में कि प्रोजेक्शन क्या है। तो प्रोजेक्शन जो है वह एक घटक है, दैट मीन्स इफेक्ट है किसी भी वेक्टर का किसी खास दिशा में, मतलब दिए गए दिशा में है, दिए गए दिशा में हम किसी वेक्टर का जो इफेक्ट निकालते हैं उस इफेक्ट को वियोजन बोलते हैं। और इसको निकालने के लिए हमने कोसाइन रूल का इस्तेमाल किया था। उसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज हमने कहा था कि अगर कोई वेक्टर है और एक्सिस तो आपका दिया हुआ हो सकता है, तो जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा वो उसका एंगल जिस एक्सिस से देगा वह नजदीक कहलाएगा और जिससे नहीं दिया हुआ रहेगा वह दूर कहलाएगा। दैट मीन्स बगल वाले के लिए हम लोग कॉस में तोड़ते थे और दूर वाले के लिए साइन में तोड़ते थे। हमने ऐसा पिछले एपिसोड में कहा था। मतलब ये कि अगर ये आपका कोई एक्सिस है, ओरिजिन है, और ये आपका कोई फोर्स है और एंगल आपको यहाँ पर दे दिया थीटा, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो फोर्स का एंगल जो है y एक्सिस से दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये नजदीक है। और फोर्स का एंगल x से नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब अब ये x दूर है। इसका मतलब इसके लिए तोड़ेंगे तो हम लोग cos का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए तोड़ेंगे हम लोग sin का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में इसी थीटा का इस्तेमाल करना है, मतलब यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, यहाँ पर ये नहीं निकाल देना है। ऐसा हमने आपको कहा था। आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्शन का आखिर इफेक्ट क्या, मतलब प्रभाव क्या होता है, हम लोग इसको क्यों पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमने आपको याद कीजिए, हमने आपको कहा था कि अगर कोई दो वेक्टर है, सपोज दैट ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जब दो सदिश आपका किसी पॉइंट पर कार्य करता है तो उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है जिसको हम बोल सकते हैं आर। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला हमने पैदा किया था आर वेक्टर का मॉड, दैट मीन्स जिसको सिर्फ हम क्या बोलते हैं आर। तो हमने कहा था कि रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा का मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है। तो ये फॉर्मूला मेरे लिए काम था ही जब चल रहा था, तो फिर इसका उपयोग हमने प्रोजेक्शन का उपयोग क्यों किया। तो हमने कहा था कि ये बाबा बन रहा था दो वेक्टर के लिए, भाई हम तो निकाल ही देंगे, लेकिन कहा जाता है हर एक बाप का एक बाप होता है जिसको लोग दादाजी कहते हैं। तो वही प्रोजेक्शन जो है इसका दादाजी है कि ये 2 के लिए भी काम करेगा, 1 के लिए भी काम करेगा, 3 और 30 के लिए भी काम करेगा। और इस बंदे को अगर 2 दे दिया जाए तो आसानी से कैलकुलेट करेगा, लेकिन 3, 4, 10 अगर दे दिया जाए ये बेचारा थोड़ा सा फेलियर होने लगता है, मतलब डिफिकल्टी का सामना करने लगता है। इसीलिए हम लोग प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 11 के काइंड ऑफ व्यू से कहा जाए या 12 के काइंड ऑफ व्यू से कहा जाए, बड़े प्रॉब्लम को ये मार के गिरा देगा तुरंत। तो VBI का होल 5 इसको कहा जाए। हम देखेंगे यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन, यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए हम पहला देखेंगे, इसके द्वारा हम लोग नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। टू बी कैलकुलेटेड नेट फोर्स, या डायरेक्ट बोल देते हैं यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेशन, सीधा नेट फोर्स कैलकुलेशन। और याद कीजिए हम आपको वही टॉपिक तो बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का बात करेंगे। यहाँ सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फोर्स का बात नहीं कर रहा, प्रोजेक्शन कहता है कि भैया तो जो भी फोर्स है, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या मैकेनिकल फोर्स है, कोई भी दुनिया का फोर्स लेके आइए, हम आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि इसको पढ़ लेंगे तो हमको निकालने में क्या होगी, आसानी। और यही नहीं, नेट फोर्स कैलकुलेशन के अलावे हम लोग नेट फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आगे भी टॉपिक काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। नेट फोर्स कैलकुलेशन के लिए बात करते हैं।
तो इसका एक फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, एफ नेट। एफ नेट बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा का मतलब तो आप जानते हैं जोड़, तो हम पहले ही बता चुके हैं ये मैथमेटिकल जोड़ के टर्म में है। एफ एक्स का मतलब हो गया कि एक्स के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा, तो सिग्मा एफ एक्स का मीनिंग क्या होगा थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एंगल अगर निकालना होगा तो टेन थीटा अगर निकालना होगा तो यहाँ हो जाता है मॉड ऑफ सिग्मा एफ वाई बटे सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे दोनों समीकरण में चाहे मैग्नीट्यूड निकालना हो नेट फोर्स का या एंगल निकालना हो नेट फोर्स का, तो आपको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई चाहिए, क्योंकि दोनों में देख रहे हैं वही है। तो हियर या वेयर जो कह सकते हो सिग्मा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, तो ये है एक्स के अलोंग जितना प्रोजेक्शन होगा उसका योग, यानी एक्स के अलोंग प्रोजेक्शन का योग मतलब सम, ठीक है। सिग्मा एफ वाई क्या है, तो y के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग जिसको बोलते हैं, y के अलोंग प्रोजेक्शन का योग, ठीक है। इसी तरह से नेट वेलोसिटी हम ज्ञात कर सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन ज्ञात कर सकते हैं। नेट वेलोसिटी के लिए अगर बात करेंगे तो यहां पर हम कर देते हैं v नेट, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए। फिर वही बात, रूट अंडर वेलोसिटी है तो x के अलोंग भी प्रोजेक्शन हो सकता है, y के अलोंग भी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है, सदिश राशि है। हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा, यहाँ पर f लेते थे यहाँ पर v ले लेंगे, तो सिग्मा वी एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर एंगल निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा वी वाई बटे सिग्मा वी एक्स का मॉड। अब मॉड क्यों लगाए हैं वो अभी हम देखेंगे। तीसरा अगर बात करते हैं नेट एक्सेलरेशन, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन यानी कि कुल त्वरण। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए नेट, तो रूट अंडर सिग्मा ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। टेन थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ सिग्मा ए वाई बटे सिग्मा ए एक्स, ठीक है। उसी तरह से कुछ भी फील्ड भी निकाला जा सकता है। चौथा अगर बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम बोल रहे थे कि आगे काम करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे डिनोट करते हैं, तो ई नेट अगर निकालना है तो क्या लिख देंगे रूट अंडर सिग्मा ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा ई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका भी दिशा निकाला जा सकता है। तो टेन थीटा अगर निकालना होगा तो क्या लिखोगे सिग्मा ई वाई बटे सिग्मा ई एक्स, दैट्स क्लियर। और सब ये मानने का काम तो समझ में आ ही रहा होगा कि सिग्मा वी वाई क्या है, सिग्मा वी एक्स क्या है, वाई के अलोंग वाला वेलोसिटी के प्रोजेक्शन का योग, एक्स के अलोंग वाले वेलोसिटी के प्रोजेक्शन का योग, यहाँ पे वही सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा टारगेट अभी फिलहाल क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन, नेट फोर्स का कैलकुलेशन। तो अगर ये आप सीख गए तो समझिए कि सारा चीज सीख गए, सिर्फ एक को सीखने भर देरी है। तो हम आपको 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे, 4 एग्जाम्पल मैक्सिमम बताएंगे, इसी में आपको सीख जाना, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय देना उचित भी नहीं है, क्योंकि ये 11th का पार्ट है। उम्मीद है कि 3 से 4 एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, मेरा दावा है। चलिए तो हम इस पर फोकस करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 नेट फोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हो सकता है कि आपको ये दे दिया कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है,
एक फोर्स आपको यहाँ 40 न्यूटन दिया और एंगल दे दिया आपका 30 डिग्री, और एक फोर्स यहाँ पर दे दिया, इसका मान है 60 न्यूटन, और यहाँ से इसका एंगल दे दिया है 60 डिग्री। गौर करना है, यहाँ नजदीक और दूर पहचानने की आवश्यकता है। ये फोर्स एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है, इसका मतलब इसका एंगल वाई से नहीं दिया है, मुंह फुला लिया मतलब दूर हो गया, और ये नजदीक हो गया। 60 डिग्री का भी एंगल एक्स से 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये नजदीक हो गया, ये बेचारा दूर हो गया। एंगल के हिसाब से नहीं देखना है कि ये 60 है, ये 30 है, ये नजदीक, वो नहीं सोचना। भावनात्मक रूप से यहाँ सोचना है कि जिससे एंगल दिया वो नजदीक और जिससे नहीं दिया वो दूर, बस ये दिमाग में रखना है। अब आइए हम लोग यहाँ पर आपके पास टारगेट है कि एफ नेट निकालिए और tan थीटा निकालिए, ठीक है। चलिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंस एफ नेट इज इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई निकाल लीजिए, तो tan थीटा निकालना होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ सिग्मा एफ वाई बटे सिग्मा एफ एक्स। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे ना। अब हमारा टारगेट क्या होगा निकालना, सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ वाई जो निकालना है। एफ एक्स का मतलब है एक्स के लॉन्ग। याद कीजिए, किसी भी वेक्टर का निकालने के लिए प्रोजेक्शन में हमने क्या कहा था, अगर प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो लिखना है चिन्ह, उसके बाद लिखना है परिमाण, उसके बाद लिखना है कॉस या साइन, और उसके बाद लिखना है थीटा, ठीक है। नजदीक वाले के लिए लेंगे तो cos थीटा, दूर वाले के लिए लेंगे sin थीटा, वेरी सिंपल। तो हम अभी x के अलोंग ही चल रहे हैं, ये भी x के नजदीक, ये भी x के नजदीक, इसका मतलब इसके लिए भी cos यूज होगा, इसके लिए भी cos यूज होगा, वेरी सिंपल। तो हम पहले चिन्ह को भी ध्यान देंगे। ये जो है, ये दोनों फोर्स अभी फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये झुकेगा तो ये x वाला प्लस, और ये भी झुकेगा तो x वाला प्लस, हम लिख सकते हैं प्लस मैग्नीट्यूड कितना 40, क्या लेंगे cos, कितना डिग्री लेंगे 30 डिग्री, क्लियर। प्लस इसका प्लस क्यों दिए, इसलिए कि x की तरफ झुकेगा तो प्लस हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड कितना 60, cos ही लेना पड़ेगा, एंगल कितना 60 डिग्री। चलिए 40 cos 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है √3/2, √3/2 प्लस 60 गुने cos 60 का मान होता है हाफ। एक चीज याद रखना, यदि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करना है तो √3/2 का वैल्यू याद रखना है। √3 का मान होता है 1.732/2, ठीक है। इसको 1.7 अगर लिखते हैं तो भागा देंगे तो 0.8 से ऊपर आएगा, मतलब ये कि अगर भागा देते हैं तो 0.8, ठीक है। एक बचा यहाँ 3, तो 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12। इसका मतलब है कि इसको आप अप्रोक्सीमेटली में क्या कीजिए, यहाँ 6 है, यहाँ एक जोड़ दीजिए, ये अप्रोक्सीमेटली हम वैल्यू ले रहे हैं। √3/2 का वैल्यू 0.9 आप रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट मीन्स इसके जगह पर आप क्या रख सकते हैं 0.9। तो ये पॉइंट और ये 0 कट जाएगा, हो जाएगा 9 चौके 36, तो 36 हो गया, प्लस ये कट के कितना हो जाएगा 30, ये जुट के कितना हो गया आपका 66। चूंकि फोर्स है तो आप यहाँ न्यूटन लगा सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ वाई बराबर, ये तो पहले से पता चल गया था कि दोनों y की तरफ जब झुकाव होगा इसका भी, तो दोनों प्लस देगा, और साथ ही साथ बेचारा दोनों दूर है तो साइन लेना पड़ेगा, तो प्लस होगा तो प्लस, इसी के लिए पहले निकाल लेते हैं। तो चिन्ह तो हम दे दिए प्लस, परिमाण कितना 40, क्या लेंगे साइन या कॉस, तो चूंकि दूर है तो साइन लेंगे, और एंगल कितना यही वाला लेना पड़ेगा तो 30 डिग्री, फिर प्लस लेंगे क्योंकि इसके लिए टूटेगा तो प्लस ही होगा। परिमाण कितना 60, साइन क्योंकि इससे भी ये दूर ही है, एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है। चलिए 40 हो गया, वैल्यू रखिए, साइन 30 होता है 1/2 प्लस 60, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 को हम कितना लिख सकते हैं वहां से 0.9, क्लियर, डायरेक्ट लिख दिए। ये पॉइंट ये 0 खत्म, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा बचा के 54, तो 54 20
74 न्यूटन। जो आपका टारगेट था वो आप पूरा कर चुके हैं। अब इस दोनों वैल्यू का मान इसमें रख दीजिए। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट से आप परिमाण निकाल लीजिएगा, सेकंड से डायरेक्शन निकाल लीजिएगा। तो ना क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स एफ वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर। तो सिग्मा एफ वाई का वैल्यू कितना है, 74, 74 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर। अब इसको निकालिए, गुना भाग करने के लिए तो आता ही होगा। 74 गुने 74, 74 गुने 74, 4 चौके 16, बाकी 1 7 चौका 28 से 29, 7 चौका 28 का 8, बाकी 2 7 4 से 11 हो गया, ये 6 9 8 17 7, बाकी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कितना है, 66 गुने 66, 66 गुने 66, 66 36 के 6 बाकी 3, 66 36 3 39, और यही फिर आ जाएगा 6 9 3, ये हो जाएगा 6 9 6 15 5 बाकी 1 3 1 4 9 4 13 3 बाकी 1 3 1 4 हो गया 54 76, 54 76 प्लस 43 56, 43 56। अब इसको जोड़िएगा तो इकाई इकाई में जोड़ दीजिए, 6 6 12 2 बाकी 1 5 1 6 7 6 13 13 3 बाकी 1 3 1 4 6 4 सॉरी 3 1 4 4 8 5 4 9। अब इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के लिए हम एक वीडियो जारी कर देंगे कि आप 3 वर्गमूल हम बता देंगे, आप उससे किसी का भी न्यूमेरिक वर्गमूल निकाल सकते हैं, मात्र 3, वो हम अलग से दिखा देंगे। अब इसका वैल्यू अगर आप निकाल सकते हैं, जिस जो जानते हैं वो निकालिए, उनके लिए टारगेट है वाट, और चूंकि फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। जितना भी आए दशमलव में आए या एक्यूरेट आए। अब यहाँ पर वाट न्यूटन आ गया। अगर एंगल निकालना है फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर सिग्मा एफ वाई बटे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ वाई कितना निकला था, 74, अब बटा में क्या हो जाएगा 66। कटना चाहता है तो कट सकता है, क्या तो काटना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका शायद 37 बटा 33, तो 37 बटा 33। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ न कुछ आएगा, इस बात का कोई गारंटी है। और यदि थीटा निकालना है तो टेन को इधर भेजा जाता है, तो टेन जब उधर जाता है तो टेन इनवर्स हो जाता है, टेन इनवर्स, टेन जब उधर जाता है तो टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा 37 बटे 33। ये मैथमेटिक्स वाले बाबा बताए होंगे आपको। 37 में 33 से भाग दीजिएगा तो 1 से कुछ ज्यादा आएगा, 1 से कुछ ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये है कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसका मतलब उससे कुछ ज्यादा होगा। और ये अप्रोक्स जो वैल्यू आएगा 53 52 के आसपास आएगा। ये अप्रोक्स वैल्यू आ जाता है कितने, 53 डिग्री के आसपास। कहने का मतलब ये है कि इसका वैल्यू आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर कट उठ के 1 आता तो उसका वैल्यू हम यहाँ कितना रखते हैं, 45 डिग्री। मतलब ये कि टेन अकेला कुछ नहीं है, कॉस अकेला कुछ नहीं है, जब उसके साथ एंगल सटता है तब उसका कुछ न कुछ वैल्यू आता है। तो याद रहे टेन थीटा एक कांस्टेंट है, टेन थीटा कांस्टेंट है जो इतना है। लेकिन जब हम टेन को उधर ले गए, यानी कि टेन इनवर्स जब हुआ, तो टेन इनवर्स के साथ जब कांस्टेंट सटता है तब वह कुछ एंगल बताता है, और वही एंगल हम लोग यहाँ देखिए LHS में थीटा है तो वो एंगल में आएगा, तो वही एंगल यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल में उम्मीद करते हैं कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने के लिए सीखे होंगे। अगर कोई बंधु नहीं सीख पाए हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2 से बिल्कुल क्लियर कर लेना है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट तो उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। जिसको भी डाउट हुआ होगा घबराने की बात नहीं है, आप एग्जाम्पल नंबर 2 से क्लियर कर लीजिए। और अब हम इस एग्जाम्पल को मिटा देते हैं।
चलिए, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है कि ये होता है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में हम दे के तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका 10 न्यूटन और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ये आपका है 50 न्यूटन, ये एंगल है आपका 30 डिग्री। ये आपका है 60 न्यूटन और ये एंगल आपको दे दिया 60 डिग्री ले लेते हैं। और एक ये ले लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। ये आपका है 20 न्यूटन। ध्यान रहे हमने 4 फोर्स का जिक्र किया है और एक फोर्स ले लेते हैं, इधर भी 5 फोर्स के लिए बात कर लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है ये एंगल दे दिया आपका 60 डिग्री, तो हम 5 फोर्सेस की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे काम कर रहा है 5। एफ नेट इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। अगर कोई इसमें नहीं सीख पाए तो फिर समस्या हो सकती है, तो ध्यान रहे इसको निश्चित तौर पे इसमें सीख जाना। चलिए हम लोग बात करते हैं एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, सेंस रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ सिग्मा एफ वाई बटे सिग्मा एफ एक्स, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट से चलेंगे तो मैग्नीट्यूड, सेकंड से चलेंगे तो एंगल। चलिए ना, अब हमारा टारगेट क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स निकालना। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या, सभी फोर्स का एक्स के अलोंग के प्रोजेक्शन को निकाल के उसको जोड़ देना है। तो अपने जुड़ जाएगा, 5 फोर्स है तो 5 फोर्स है तो कहीं से चलना है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, तो ये जो है ये पूरा का पूरा एक्स के अलोंग बात करता है। और याद कीजिए हम आपको तो ये बताया ही नहीं है कि भाई जब एक्सिस के अलोंग काम करेगा तब क्या करेंगे। तो यहाँ एक ट्रिक याद रखना, अगर एक्सिस के अलोंग काम करेगा तो चिन्ह तो काम करेगा नहीं, मैग्नीट्यूड भी काम करेगा नहीं, ये वाला काम नहीं करेगा। सीधा याद रखना है कि जिस एक्सिस के अलोंग काम करेगा चिन्ह काम करेगा, मैग्नीट्यूड काम करेगा और कॉस या साइन काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। और इसका 90 डिग्री पर प्रोजेक्शन जो होगा वह 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहा है तो एक्स के अलोंग प्रोजेक्शन होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन y के अलोंग प्रोजेक्शन उसका क्या हो जाएगा, 0। अब क्यों होगा वो हम बाद में देख लेंगे, अभी टेक्निक याद रखना है। ये हो गया आपका, इसी के लिए याद करते हैं कि ये प्लस एक्सिस की तरफ काम कर रहा है तो प्लस हो गया, परिमाण हो गया 20। अब कॉसाइन का हमने जिक्र नहीं किया। अब इसको देखते हैं कि ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका जब हम इसके अलोंग तोड़ेंगे प्लस देगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया कितना 10, बगल वाले के लिए टूटेगा तो कॉस एंगल कितना 30 डिग्री, क्योंकि हम बगल वाले के लिए तोड़ रहे हैं तो कॉस दिए और एंगल दिए 30 डिग्री, क्लियर। प्लस अब ये बंदा सेकंड में है, जब ये एक्स के लिए टूटेगा तो ये हमारा माइनस के लिए जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस के बजाय क्या देते हैं माइनस। परिमाण कितना हो गया 50, और चूंकि 30 जो है y से दिया हुआ है, इसका मतलब x बेचारा मुंह फुलाए हुए दूर है तो साइन, इसका मतलब हो गया साइन, और एंगल कितना ले लेंगे 30 डिग्री। फिर आते हैं इसके लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये देगा माइनस, तो हो गया माइनस 60 न्यूटन है तो 60 हो गया, और चूंकि y से ही 60 दिया हुआ है इसका मतलब ये फिर से दूर है तो ये हो गया बेचारा साइन 60 डिग्री। और ये जो है इस क्वाड्रेंट में इसका टूटेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दे देंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड तो है नहीं, अच्छा हालांकि नहीं दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, मान लो परिया टाइप का फोर्स से नहीं लगा, लेकिन पैसा हम नहीं सोचते हैं, मान लो कुछ दे दिए 20 न्यूटन दे दिए, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो गया 20, और 60 डिग्री y से दिया हुआ है, इसका मतलब वो बेचारा दूर हो गया, तो दूर हो गया तो क्या लेंगे साइन, कितना डिग्री 60 डिग्री। वैल्यू को रखिए 20 प्लस 10 गुने cos 30 तो √3/2 का वैल्यू हम क्या बोले थे लेने के लिए 0.9 माइनस 50 गुने साइन 30 हाफ, फिर हो गया ये माइनस 60 गुने साइन 60 √3/2 तो फिर हो गया 0.9 और प्लस 20 साइन 60 का मान √3/2
यानी कि 0.9। ये पॉइंट, ये 0 खत्म, ये पॉइंट, ये 0 खत्म, ये 25 बार में कटेगा, ये 0, ये पॉइंट खत्म। कितना हो गया? 20, 9, 29, 29 और 9 दूना 18, तो 29, 18 हो जाएगा 47 प्लस में, और माइनस वाला हो जाएगा ये वाला 25 और ये न छा के 54, तो 25 और 54 कितना हो जाएगा? 25 और 54 कितना हो जाएगा? 79, माइनस 79 घटेगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, 7 में से 4 गया 3 विथ माइनस इतना न्यूटन। क्लियर? अब आते हैं, निकालते हैं y के लिए। नाउ सिग्मा एफ वाई बराबर, तो जहाँ से चले थे वहीं से स्टार्ट लेते हैं। तो अभी तुरंत हम कहते हैं कि अगर x के तरफ काम करेगा तो उसका 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन हो जाएगा 0। तो पहला विकेट y वाला क्या हो गया? 0। प्लस माइनस से फर्क पड़ता नहीं है। अब ये y के तरफ टूटेगा तो ये प्लस देगा, क्योंकि ऊपर y प्लस होता है, नीचे y माइनस होता है। अब इसका जब इसके लिए तोड़ेंगे तो दूर वाले के लिए तोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा 10, दूर वाले के लिए साइन, एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। अब इसके लिए इसका टूटेगा तो प्लस देगा, तो प्लस कितना हो गया? परिमाण हो गया 50, बगल वाले के लिए हो जाएगा cos 30 डिग्री। इसका हो गया। इसका नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो माइनस, तो माइनस परिमाण कितना? 60, एंगल कितना? 60 डिग्री। बगल वाले के लिए जा रहे हैं तो cos 60 डिग्री। इसका तो टूटेगा तो ये भी नीचे जाएगा, तो माइनस परिमाण कितना? 20, बगल वाले के लिए जा रहे हैं तो बगल वाले के लिए cos एंगल कितना है? 60 डिग्री। वैल्यू रख दीजिए, 10 गुने हाफ हो जाएगा ये, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, प्लस 50 गुने cos 30 √3/2, तो √3/2 का मतलब क्या? 0.9। अब इसके लिए बात करते हैं, माइनस 60 गुने cos 60 होता है हाफ, माइनस 20 गुने cos 60 होता है 1/2। ये कट के तो हो जाएगा 5, ये पॉइंट, ये 0 खत्म, 9 बचे 45, फिर माइनस ये कट के हो जाएगा 30, ये कट के हो जाएगा 10, ये दोनों जुटेगा। 45 5 50 में से 40 चला गया तो 10 बचेगा प्लस में, तो 10 हो गया प्लस में। सही है? यदि कहीं मिसिंग है तो देख लेना है ना। एफ नेट इज इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो 32 का माइनस ले लेते हैं, माइनस नहीं लेंगे तब भी चलेगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 32 का स्क्वायर शायद 1024 होता है। 1024 और प्लस 100 हो जाएगा ये 1124, और इसका वर्गमूल जितना आ जाए, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना, और इतना न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ये एंगल निकालना चाहेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा एफ वाई बटे सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ वाई का मान कितना आया? 10 बटा एफ एक्स का मान -32। 2 से तो कटेगा तो 5/16 हो जाएगा। तो मॉड है तो इसको हम सीधा मॉड से बाहर निकाले तो सीधे कर दिए प्लस। प्लस करने का अधिकारी तभी हम होंगे जब उसको हम क्वाड्रेंट बताएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब उधर फेंकेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा 5/16। अब यहाँ ध्यान देना है कि x हमारा सिग्मा एफ एक्स मतलब x एक्सिस हमारा क्या है? निगेटिव, और सिग्मा एफ वाई हमारा क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब x निगेटिव, y पॉजिटिव। x निगेटिव, y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो y पॉजिटिव x निगेटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इसका एंगल हम जानते नहीं है इसलिए छोड़ दिए उतने ही। तो ये इस तरह से आप कोई भी दुनिया का है, अब देखिए ये 5 कोर्स के लिए भी काम करेंगे आसानी से, और ये बेचारा फेल हो जाता। तो इस वजह से हम लोग प्रोजेक्शन की सहायता से आसानी से किसी भी बड़े से बड़े सवाल को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखे? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालना है, डायरेक्शन को निकालना है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमने क्या कहा कि इसका ये दादाजी है,
तो मतलब इसका पिताजी हो गया ये, यानी कि यहाँ से वो आसानी से काम कर जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि अगर ये प्रोसेस अगर आप सीख जाते हैं तो बड़े से बड़े सवाल को और छोटे से छोटे सवाल को भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें डायरेक्शन निकालने में भी थोड़ा सा इसका जब फॉर्मूला बताएंगे तो आपका माथा चकरा जाएगा। और इसमें देखिए एंगल निकालने के लिए बड़ा ही छोटा की है, इसमें तो 2 ही के लिए काम करेगा। तो याद रखना है इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप रूम पर कागज कलम लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना बताए उतना कम से कम आप खूब मतलब उतना अगर आप कर लिए तो मेरा दावा है कि आगे सवाल जब हम हल करेंगे तो हम आपको कष्ट नहीं होने देंगे। दिस इज ऑल अबाउट, ये 27 एपिसोड था। अब कल यानी 28 एपिसोड नंबर आपका क्रिटिकल होगा कि हम नेट फोर्स कैलकुलेशन पर कैसे सवाल हल करेंगे। एनसीईआरटी का हो, एस सी वर्मा साहब का हो, एम करीम साहब का हो, एंड अदर बुक्स का हो, अदर एग्जाम का हो, एंड सो सी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।